लगने वाला है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, पड़ने वाला है नवरात्रि पूजा में विघ्न। आखिर कब और कैसे करे घर में कलश की स्थापना? मित्रों, इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। वहीं इसके शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रात 8:34 से शुरू होगा और 15 अक्टूबर की रात 2:35 तक चलेगा। इसका मतलब ये है कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण के साए में हो रही है। धार्मिक शास्त्र में एक तरफ जहां नवरात्रि को बहुत पावन माना जाता है, इस वजह से कई लोगों के मन में यह भय बना हुआ है कि क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव शारदीय नवरात्रि की पूजा पर भी होगा। तो चलिए जानते हैं साल के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण का नवरात्रि की पूजा पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है और कलश स्थापना की विधि क्या है। मित्रों, वैसे तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को रात 11:24 से हो रही है। इस समय सूर्य ग्रहण भी लगा होगा। शास्त्रों के अनुसार जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और ग्रहण खत्म होने तक सूतक काल बना रहता है। ऐसे में 14 अक्टूबर को सुबह के समय 8:34 पर ही सूतक काल आरंभ हो जाएंगे। सूतक काल में पूजा पाठ वर्जित होगा। साथ ही इस दौरान भगवान को स्पर्श करना भी प्रतिबंधित होता है। सूतक काल के समय भगवान के आगे पर्दा कर देना चाहिए। सूतक काल के समय सभी मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ज्योतिष जानकारों के अनुसार सूर्य ग्रहण का नवरात्रि की पूजा पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि में कलश स्थापना का महत्व होता है और इस दिन कलश स्थापना का मुहूर्त सूर्य ग्रहण समाप्त होने के कुछ घंटों बाद होगा। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 11:38 से 12:23 तक है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए आपके पास 45 मिनट का समय है। मित्रों, सूर्य ग्रहण के दौरान आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है, इसलिए स्थापना से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद और कलश स्थापना पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर स्नान के बाद तुलसी के पौधे पर गंगा जल छिड़के। इसके अलावा अगर हो सके तो इस दिन तिल और चने की दाल का दान करें। इसके बाद ही इस दिन विधि विधान से कलश को स्थापित करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण के साए में ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। चलिए अब आपको कलश स्थापना की पूरी विधि बताते हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहने, फिर मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़के। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल रखे, मिट्टी के एक पात्र में जौ बो दे, साथ ही इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करे। कलश में चारों ओर आम या अशोक के पत्ते लगाना ना भूले और स्वास्तिक भी बनाए। फिर इसमें साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डाले। एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधे और इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए माँ जगदम्बे का आह्वान करे। फिर दीप जलाकर कलश की पूजा करे। मित्रों, बता दे कि यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, बारबाडोस, पेरू, उरुग्वे, एंटीगुआ, वेनेजुएला, जमैका, हैती, पराग्वे, ब्राजील, डोमिनिका, बहामास के साथ और भी अन्य जगहों पर दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण जब चल रहा हो तो उस समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अगर कोई बीमार है तो वह खाना खा सकता है। इसमें भी आप हो सके तो फल ही ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय मांगलिक काम करने की मनाही होती है, क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा सक्रिय रहती है। ग्रहण के समय व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मित्रों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें।